ओम नमः शिवाय। बहुत से लोगों के मन में इस बात का प्रश्न रहता है कि हमें शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। मैं अभी कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कोई सज्जन ये बता रहे थे कि शिव नैवेद्य अग्राह्य है और खास करके भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पित जो जल है उसका जो आचमन करते हैं वो जल नहीं अपितु श्वान के मूत्र का आचमन करते हैं। यानी कि शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जो जल है, या यूं कहें भगवान शंकर जी के लिंग विग्रह में अर्पित जो जल है या स्नान कराया हुआ जो जल है वो श्वान यानी कुत्ते के मूत्र की भांति अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है और उन्हें इस जल से जो है परहेज करना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का जो 22वां अध्याय है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात को प्रमाणित करता है और इस बात का निर्णायक है कि हमें शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, और शिव जी के ऊपर अर्पित जो जल है उसे चरणामृत के रूप में लेना चाहिए कि नहीं। हम यहाँ से इस प्रमाण को देख सकते हैं और मैं उन विद्वानों से, उन प्रवक्ताओं से, उन वक्ताओं से, खास करके जो व्यासपीठ में बैठ करके उपदेश करते हैं, उपदेशक हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि कोई भी निर्णय बताने से पूर्व शास्त्र का अवलोकन अवश्य किया करें। तो यहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी के सामने एक प्रश्न रखा और उन्होंने कहा, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचः ब्रूहि तन्निर्णयम बिल्व महात्म्यम अपि सन्मुने। हे महाराज, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम अर्थात भगवान शंकर जी को अर्पित जो नैवेद्य है, जो प्रसादी है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमने ऐसा सुना है। तो सूत जी ने तत्काल उस संशय का छेदन किया और सूत जी कहते हैं, शृणुध्वम मुनयः सर्वे सावधानतयाधुना सर्वं वदामि सत्प्रीत्या धन्या यूयम शिवव्रताः। हे शिव भक्तों, हे शौनकादि ऋषीश्वरों, मैंने जो है आपके प्रश्न को सुन लिया है। यानी आपका ये कहना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य है, तो ध्यान से श्रवण कीजिए। शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रति दृढ़ निश्चय भक्षित शिव नैवेद्यम त्यजित अग्राह्य भावना। यानी भगवान शंकर जी को जो भक्त होते हैं वो शुद्धता पूर्वक जो दृढ़व्रति होते हैं, यानी भगवान शंकर जी के परम भक्त होते हैं, जिनका भगवान के प्रति विश्वास है, शंकर जी के प्रति जिनका दृढ़ निश्चय है, ऐसे भक्तों को चाहिए कि भक्षित शिव नैवेद्यम अर्थात भगवान शंकर जी का नैवेद्य ग्रहण कर लें, भक्षण कर लें उसका। त्यजित अग्राह्य भावना अर्थात अग्राह्यता यानी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना का त्याग कर दें। शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 22वें अध्याय का 3रा श्लोक बार बार डिंडिम घोष पूर्वक आपसे कहता है कि शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रति दृढ़ निश्चय भक्षेत शिव नैवेद्यम त्यजित अग्राह्य भावना। और आगे 4थे श्लोक में बताया सूत जी ने, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यानि आयांति कोटिशः। अर्थात
ये जितने भी पाप हैं वो सब के सब पापों का जो समूह है वो शिव नैवेद्य को देखते ही दूर भाग जाता है। अर्थात यदि पापों को भगाना है तो आप शिव नैवेद्य का भक्षण कीजिए। एक बार पुनः इस श्लोक को मैं रिपीट करता हूँ कि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिव नैवेद्य पुण्यन्यायान्ति कोटिशः। यानी करोड़ों तरह के पाप चले जाएंगे और करोड़ों तरह के पुण्यों का स्वतः आगमन हो जाया करता है उस भक्त के पास। अलम याग सहस्रेणाप्यलम यागार बुधैरपि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्यमापनीय। कहते हैं जिसने शिव नैवेद्य का भक्षण किया उसके लिए कहते हैं कि 1000 यज्ञों की बात कौन करे, लाखों करोड़ों की संख्या में जो है बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उनकी बात कौन करे। कहते हैं कि जिसने शिव नैवेद्य ग्रहण कर लिया उसे इन सब यज्ञों के फल के साथ साथ शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी भगवत प्राप्ति हो जाया करती है। और कहते हैं यदगिरी शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते, जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार मात्र भी हो जाए, यानी भगवान शंकर जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इस तरह का जो प्रचार है जिस घर में होता है वो कहते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। और न केवल घर पवित्र होता है अपितु अन्यों को भी पवित्र करने की क्षमता उस घर में हो जाती है, यानी उस परिवार में हो जाती है। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा, कहते हैं कि शिव नैवेद्य को आते हुए देख करके जो प्रसन्नता पूर्वक अपने सिर से लगाते हैं, यानी प्रणाम का भाव प्रदर्शित करते हैं और उसका भक्षण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और कैसे करना है, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। ये यहाँ पर सूत्र बताया है, जैसे ही भगवान का प्रसाद आपके पास आए सर से माथे से लगाइए, प्रणाम कीजिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और बताया उसको पा लीजिए। आगे एक और बात बताई, आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानव। मान लीजिए आपको किसी ने शिव नैवेद्य दे दिया, शिव जी का प्रसाद दे दिया और आपने किसी स्थान पर रख दिया, कहा कि अभी बाद में इसको स्वीकार करूंगा, अभी किसी कार्य में व्यस्त हूं और बाद में इस प्रसाद को स्वीकार करूंगा। ऐसी भावना करके हमने उस प्रसाद को कहीं रख दिया और कहते हैं उस प्रसाद के भक्षण में जितना विलंब होता जाएगा उतना ही आपके भीतर पापों का प्रवेश होता चला जाएगा। और न केवल पापों का प्रवेश, अभी तो उसकी वृद्धि भी होती चली जाएगी। इसलिए जहां आपको नैवेद्य मिला नहीं कि एकदम से उसको प्रणाम पूर्वक भगवान नाम स्मरण करते हुए स्वीकार कर लीजिए। और प्रसाद के बारे में तो ये बताया, और उसके साथ साथ एक और बात बताइए यहाँ पर, इसी विद्येश्वर संहिता की 22वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है वो क्या कहता है, स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिः पिबेत् त्रिविधं पापम तस्येहाश विनश्यते। कहते हैं भगवान शंकर जी को लिंग रूप में, जो लिंग रूप विग्रह भगवान का है, उसका स्नान करा दीजिए और स्नान कराने के बाद कहते हैं उस जल का पान कर लीजिए। और कहते हैं जो लोग इस जल का, यानी एक तरह से एक चरणोदक बन जाता है, तो भगवान शंकर जी को स्नान कराने के पश्चात जो जल होता है वो भगवान का चरणामृत कहलाता है। और जो लोग 3 बार इसका आचमन करते हैं उनके समस्त पापों का शमन हो जाया करता है। इसलिए जो लोग बिना पढ़े बिना जाने मंचस्थ होकर के इस तरह की बातें करते हैं, जो शिव जी में चढ़ाया हुआ जल है सर्वथा अशुद्ध होता है
वो स्वान मूत्रवत होता है, इसको पीना नहीं चाहिए, या शिव नैवेद्य अग्राह्य होता है, उनकी बातों में ना आए। और उन सभी विद्वानों, कथावाचकों, परामर्शदाताओं से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप अवश्य शास्त्र प्रमाणों को जानिए और जानने के लिए पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपको ज्ञान हो तभी दूसरों को ज्ञान बांटिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।